हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ यह वीडियो होगा जिसमें मैं बात करूंगा कि सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि क्या प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक में जो बहाल होंगे उन पर भी प्रोबेशन पीरियड यानी परीक्षा अवधि लागू होगी या नहीं होगी। यानी क्या पूर्व में उनका जो सेवा रहा है उस सेवा के आधार पर प्रोबेशन पीरियड से उनको मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सभी जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थी हैं वे पहले से शिक्षक हैं और पूर्व से अपनी सेवा देते आ रहे हैं, जबकि कोई भी नई बहाली में जो नए नियुक्त कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर प्रोबेशन पीरियड लागू होता है। तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में जो बहाल होंगे उन पर प्रोबेशन पीरियड लागू होगा या फिर उनको पूर्व की सेवा के आधार पर इससे मुक्त किया जाएगा। इस पर आज के वीडियो में बात करने वाला हूं, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अंत तक मेरे साथ पूरा देख समझ लेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड यानी जो परीक्षा अवधि होती है वह किसी भी गवर्नमेंट के अधीन काम करने वाले लोगों पर यह लागू की जाती है जब नई बहाली होती है, ताकि उस दौरान जो प्रोबेशन पीरियड होता है उस दौरान नियोक्ता यानी जो सरकार है वह जिसको नियुक्त करती है उसका मूल्यांकन कर सके और उसका परीक्षण कर सके कि जिस पद पर उनकी बहाली हो रही है उस पद के कार्यभार को संभालने कार्य करने में वे सक्षम हैं या नहीं हैं, या फिर जो कर्मचारी हैं वो भी संतुष्ट हो लें कि हम जिस पद पर बहाल हुए हैं इस पर कार्य करने में हम सक्षम हैं कि नहीं। इसीलिए प्रोबेशन पीरियड के दौरान कोई भी जो बहाली होती है वह पद प्रोबेशन पीरियड के दौरान अस्थायी रहता है और प्रोबेशन पीरियड सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद ही उनकी नौकरी पूरी तरह से अस्थायी मानी जाती है। तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में चूंकि नई बहाली हो रही है और उनकी पूर्व की सेवा भी दूसरी तरफ है, क्योंकि सेवा के अनुभव के आधार पर ही बहाल हो रहे हैं, लेकिन जो हाल ही में सरकार का और शिक्षा विभाग का जवाब आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी जो शीतकालीन सत्र चला था आपको 24 नवंबर से लेकर के और 29 नवंबर तक, उसमें एक प्रश्न माननीय जो सदस्य हैं विधान परिषद के संजीव कुमार सिंह जी, इनके द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या यह सही है कि समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक इतना दिनांक इतना के आलोक में आयोग की अनुशंसा द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मियों की परीक्षा अवधि 1 वर्ष निर्धारित है। तो इसको विभाग ने स्वीकार किया, क्योंकि पहले जो 2 वर्ष की परीक्षा अवधि थी और उसको संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 1 वर्ष बढ़ाना था, यानी 2 और 1 3 वर्ष तक परीक्षा अवधि हो सकती थी, जिनका 2 वर्ष में ही संतोषजनक पा लिया जाएगा, 2 वर्ष में ही अस्थायी कर दिया जाएगा और किसी प्रकार की कमी पाई जाने पर 1 वर्ष का और उनको मौका दिया जाएगा, यानी टोटल 3 वर्ष तक उनको परीक्षण मूल्यांकन में रखा जाएगा। लेकिन जो नई नियमावली बन रही है परीक्षा अवधि की, जो बहुत ही जल्द लागू होने जा रही है, जो 2024 के नाम से बनाई गई है परीक्षा अवधि नियमावली, इसमें अब 1 साल ही परीक्षा अवधि रखी गई है और इसको 1 साल बढ़ाने की बात इसमें की गई है, यानी टोटल यह 2 साल की परीक्षा अवधि होगी, जो पहले टोटल 3 साल की थी। लेकिन अब यही है कि अब 1 साल में ही संतोषजनक अगर सेवा किसी का है तो 1 साल में ही अस्थायी हो जाएंगे, अन्यथा 1 साल और बढ़ाया जाएगा, 2 साल तक इनको मौका दिया जाएगा। तो प्रधान शिक्षक की बहाली 2024 में हो रही है, तो नई परीक्षा अवधि नियमावली प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक पर लागू होगी। यह तय है कि यदि यह लागू होगी तो 1 वर्ष के लिए ही लागू होगी और इसको 1 वर्ष तक बढ़ाना जो नियमावली में है, यानी 2 वर्ष तक टोटल रखा जाएगा। लेकिन लागू होगा या सेवा के आधार पर उनको इससे मुक्त किया जाएगा, इसके लिए आप इस पत्र को देखें तो इसमें पहले पूछा गया था कि क्या जो
बीपीएससी टीआरई के द्वारा बहाल शिक्षक हैं इनको 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष निर्धारित किया जाएगा? तो इसका जवाब ना में है, क्योंकि जब 2023 में यह बहाली आई थी उस समय 2 वर्ष ही परीक्षा अवधि निर्धारित था, इसलिए बीपीएससी टीआरई के तहत बहाल शिक्षकों को 2 साल ही परीक्षा अवधि में रहना होगा। दूसरा प्रश्न किया गया था कि वैसे नियोजित शिक्षक जो स्थानीय निकाय द्वारा बहाल नियोजित शिक्षक हैं, यदि वे अपनी पूर्व की सेवा के बाद बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी टीआरई परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और विद्यालय अध्यापक पर नियुक्त हुए, तो क्या उनकी पूर्व की सेवा के आधार पर परीक्षा अवधि से पूर्णतया मुक्त करना सरकार चाहती है? तो जवाब में यह कहा गया कि जो भी स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं जो बीपीएससी के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए हैं, उनको परीक्षा अवधि से मुक्त करने का सरकार के पास, विभाग के पास कोई भी विचार नहीं है, यानी विचाराधीन नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भी नियोजित शिक्षक के रूप में अपना कार्य किए उनको भी परीक्षा अवधि से गुजरना होगा नए पद पर बहाल हुए हैं तो जैसे जो भी नियोजित शिक्षक अपनी पूर्व की सेवा के बाद ही विरमण लेकर के और एनओसी लेने के बाद भी बहाल हुए हैं बीपीएससी टीआरई के तहत, जो विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 है, इसके तहत 2 वर्ष की परीक्षा अवधि उन नियोजित शिक्षकों को भी पूरी करनी होगी जो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य करने के बाद बीपीएससी टीआरई में बहाल हुए हैं। तो सरकार के इस जवाब के बाद यह तय है कि जो शिक्षक नियोजित शिक्षक के रूप में या बीपीएससी टीआरई के रूप में भी कार्य करने के पश्चात प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बहाली में शामिल हुए हैं और उनका रिजल्ट है और वे काउंसलिंग उनकी चल रही है, और काउंसलिंग के बाद जब ये प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त होंगे तो इनको भी पूर्व की सेवा के आधार पर प्रोबेशन पीरियड से विभाग मुक्त करने नहीं जा रहा है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के जो भी अभ्यर्थी हैं जब इस पद को संभालेंगे तो उनको भी प्रोबेशन पीरियड यानी परीक्षा अवधि में रहना होगा। हाँ, अब 2 साल के बजाय जो यह 1 साल हो रहा है तो इनको 1 साल की ही परीक्षा अवधि गुजारनी होगी। संतोषजनक नहीं पाए जाने पर 1 साल बढ़ाकर 2 साल तक इनको परीक्षा अवधि में रहनी होगी। अब बात आती है कि आखिर प्रोबेशन पीरियड से डरने की बात है या इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखिए, प्रोबेशन पीरियड एक ऐसा दौर होता है जिसमें किसी भी बहाल कर्मचारी को थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस दौरान आपकी नौकरी पूरी तरह से अस्थायी नहीं होती है। किसी तरह की कार्रवाई आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना होगा। लेकिन उतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पद वाले को, जो भी नए पद पर बहाल होते हैं, उनको प्रोबेशन पीरियड गुजारना ही होता है। तो उसी तरह आपको भी प्रोबेशन पीरियड को झेल लेना होगा। लेकिन प्रोबेशन पीरियड के दौरान जो वर्तमान में अभी आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा जो लगातार फरमान जारी किए जा रहे हैं या एक्शन लिए जा रहे हैं, जिसके तहत आपने देखा होगा कि अब एसीएस वीडियो कॉलिंग के माध्यम से प्रधानाध्यापक से पूरे विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो जो भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के रूप में बहाल होंगे उनको अपनी परीक्षा अवधि के दौरान पूरे विद्यालय के विधि व्यवस्था संचालन को इतना सुचारू ढंग से रखना होगा ताकि ऐसे जो एसीएस के द्वारा औचक वीडियो कॉलिंग निरीक्षण हो या किसी प्रकार का भौतिक भी निरीक्षण हो, उसमें आपके नौकरी के ऊपर, आपके क्रियाकलाप जिम्मेदारियों के ऊपर किसी प्रकार का लाल स्याही नहीं लगे, यानी किसी प्रकार का एक्शन कार्रवाई नहीं हो। बस इतना ही आपको ध्यान रखना होगा कि प्रोबेशन पीरियड आपका साफ सुथरा निश्चित रूप से गुजरे ताकि आपका नौकरी अस्थायी हो जाए। 2 साल जो मैक्सिमम है, यानी 1 साल और 1 साल, 2 साल मैक्सिमम अवधि जो है, इसको आपको अच्छे से निभाना होगा। उसके बाद भी आपको जो आपकी जिम्मेदारी है वो तो आप निभाएंगे ही, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में इसका खास ख्याल रखेंगे। लेकिन प्रोबेशन पीरियड वैसा भी चीज़ नहीं है कि इससे किसी को घबराकर पद को छोड़ने की आवश्यकता है। प्रोबेशन पीरियड लागू होगा तो भी आप इसको आसानी से प्रोबेशन पीरियड में भी जब आप जिम्मेवारी पूर्वक यह पद लेंगे तो जिम्मेवारी शुरू से ही निभाएंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी।
आगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर महत्वपूर्ण वीडियो आपको अपने चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल को देखने को मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल से नहीं जुड़ पाए होंगे अभी तक तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आए वह आप देखते रहें और विभाग के हर चहलकदमी से आप अवगत रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।